जी। मेरा नाम डॉक्टर मनोज बेरी है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन अमर हॉस्पिटल फतेहपुर में हूँ। बेसिकली मैं भी गांव देहात से रहने वाला हूँ, गंगापुरा मेरा गांव है। आज हम बात करेंगे कोरोना को लेके। ये हम जानते हैं कि ये महामारी बन चुका है। इसकी जो दूसरी वेव है ये ज़्यादा खतरनाक है, इसमें ज़्यादा मृत्यु दर है, ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की कमी है। पहली वेव में ऐसा नहीं था। तो सबसे पहले बात करेंगे जो कोरोना को लेके मिथ है, जो झूठ है, जो ज़्यादातर गांव देहात के लोग अभी भी मान रहे हैं कि ये कुछ है नहीं। तो ये अपने मन से निकाल दीजिए कि ये कुछ है नहीं। जिनके परिवार में ये कोरोना हुआ है, जो इसको भुगत चुके हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनसे आप एक बार फ़ोन पे बात कर लें कि कोरोना है या नहीं है, वो बता देंगे आपको। दूसरा, आप हॉस्पिटल्स जो अपने सीकर में कोविड केयर शामली में बना हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हो कितनी भीड़ है, क्या हालात हैं। तो इस मिथ को आप छोड़ दीजिए कि कोरोना नहीं है। जो अपना लापरवाही वाला अप्रोच है कि कुछ नहीं होगा, जैसे अपन बोलते हैं कि क्यों मरा, तो इसमें मर रहे हैं लोग। जो बोलते हैं कि मरेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा, बहुत मोर्टेलिटी हो रही है। तो ये लापरवाही वाला अप्रोच अपने को छोड़ना होगा। इसमें ये है कि आप थोड़ा सा भी कुछ बीमार होते हो, आपको बुखार हो रहा है, लक्षण भी इसके बहुत बदल गए हैं पिछले बार के कंपेरेटिवली। इस बार उल्टी दस्त ज़्यादा हो रहे हैं, शरीर दर्द ज़्यादा हो रहा है, सर दर्द ज़्यादा हो रहा है। यदि आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप इसके लिए टेस्ट करवाइए। ज़्यादातर लोग लेट आते हैं, जैसे मैंने देखा कि पेशेंट 10वें 12वें दिन आता है। तो आप अपने आसपास कहीं से भी पीएचसी पे या क्लिनिक पे, आसपास के हॉस्पिटल से टेस्ट करवाइए। पहले ये था कि हम टेस्ट करवाएंगे, हमें डॉक्टर्स पकड़ के ले जाएंगे, हॉस्पिटल में डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि टेस्ट करवा लेते हो तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आप माइल्ड या एसिम्टोमेटिक हो तो आप घर पे रहो, आप आइसोलेशन में रहो, अलग रूम में रहो, ताकि आपका परिवार बच सके। इस बार इसकी जो सेकेंडरी अटैक रेट होती है, यानी आपके घर में यदि एक पेशेंट है तो और लोगों को होने का 100% चांस है, नियर बाई 100। पिछले बार फर्स्ट वेव में ऐसा नहीं था। पिछले बार घर में 30% तक लोग इफेक्ट हो गए। अभी आपकी लापरवाही आपके परिवार को दिक्कत देगी, 100% आपका परिवार इफेक्ट हो जाएगा। दूसरा है कि वैक्सीन को लेके जो मिथ है कि क्या लगवाएं, कुछ नहीं होना है, कोरोना तो हो ही रहा है। तो ये हम लोगों का ऑब्जर्वेशन है, ऑफिशियल डेटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि वैक्सीन लगाने के बाद इसमें मृत्यु नहीं होती है। कोरोना हो सकता है आपको, लेकिन डेथ नहीं होती है। और अपना एंड टारगेट यही है कि किसी की डेथ नहीं हो महामारी में। दूसरा जो कंसर्न वाली बात है वो है कि अब कोरोना गांव दहानी में पहुंच चुका है। ज़्यादातर मरीज हैं वो गाँवों से आ रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था फर्स्ट वेव में। तो ये अपने लापरवाही का ही नतीजा है। अभी गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन कर रखा है, पार्शियल लॉकडाउन कर रखा है, उसका पालन करें, वो हम सब की भलाई के लिए। दूसरी चीज़ है, जो भी डेटा आ रहे हैं, अपन सब लोग कि आज तो 100 ही मरीज आए हैं, आज तो फतेहपुर में 200 आ गए, ये सब डेटा सभी पेशेंट्स का नहीं है। बहुत सारे पेशेंट हैं जो कोरोना की जांच होने से पहले ही एक्सपायर हो जा रहे हैं, वो डेटा में इंक्लूड नहीं है। हम लोगों का पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि लगभग हॉस्पिटल्स फुल हो चुके हैं। गवर्नमेंट लगी हुई है बेड बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन प्रोक्योर करने के लिए, लेकिन यदि अपन सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। फतेहपुर में जो कोविड सेंटर चल रहे हैं, ऑक्सीजन पूरा अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। हम लोगों के पास कोविड ट्रीट करने का एक्सपीरियंस है, लेकिन हम ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखिए, घर में ही रहें जब तक ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं हो। डबल मास्क पहन के रखें, जैसे मैंने लगा रखा है, नीचे एक मास्क है, ऊपर एक मास्क लगा रखा है। ये डबल मास्क काफ़ी प्रोटेक्टिव है। और मास्क लगाने का नाटक नहीं करें, ये आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो मास्क लगा के, प्रॉपर तरीके से मास्क लगाएं। कि कोई आप पुलिस से बचने के लिए या किसी को दिखाने के लिए नहीं लगाएं, ये काफ़ी प्रोटेक्टिव है। यदि आप डबल मास्क लगा के रखते हैं, ज़रूरी काम से बाहर जाते हैं, तो आप प्रोटेक्टेड हो। अब ये क्लियर हो चुका है इसमें कि ये टच करने से या ज़्यादा नहीं फैलता है। पहले ये ज़्यादा कंसर्न वाली बात थी कि ये टच करने से फैलता है, अब ये क्लियर हो चुका है कि ये हवा से ही फैलता है। तो इसमें डबल मास्क लगा के रखें प्रॉपर तरीके से।
इससे बच सकते हैं। अपने परिवार की जिम्मेदारी सब पे रहती है, तो आप अपने परिवार का सोच के डिसिप्लिन अपनाएं कि कहीं मेरे परिवार को कुछ दिक्कत ना हो जाए। जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनके हर फैमिली मेम्बर को कोविड होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोविड, किसी को कोरोना होते ही उसको हॉस्पिटल जाना है। आप घर पे जो भी 90% पेशेंट होते हैं जिनको सिम्टम नहीं है या जिनको कम सिम्टम है, वो घर पे इलाज कर सकते हैं। घर पे इलाज करने का तरीका है कि आप अपना हाइड्रेशन अच्छा रखो। इसका मतलब है कि आप पानी पीते रहो 2 से 3 लीटर, प्रोन पोजीशन में रहो, जिसको बोलते हैं कि पेट के बल लेटना, वो लेटे रहो। जैसे किसी का ऑक्सीजन 90, 92, 94 आ रहा है, तो आप डॉक्टर की सलाह से दवाई लेते रहो, घर पे रहो, प्रोन पोजीशन में रहो। अकेले होम आइसोलेशन में रहना है। ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि होम आइसोलेशन बोलते हैं हम, लेकिन वो फॉलो नहीं कर पाते, वो अपने परिवार को मुसीबत में डालते हैं। बच्चे उस रूम में नहीं आए, आप आइसोलेटेड रहो। डॉक्टर जो ज़्यादातर अपने शेखावटी परिप्रेक्ष्य में दिक्कत आ रही है, ज़्यादातर पेशेंट एंड स्टेज पे आते हैं। अभी ऐसे मरीज आ रहे हैं कि जिनका ऑक्सीजन लेवल 50 आ रहा है, किसी का 65 आ रहा है, किसी का 70 आ रहा है। तो ऐसी स्थिति नहीं आने दें, ये बहुत दिक्कत की बात है। जो भी ऐसे मरीज आते हैं वो बहुत सीवियर हो जाते हैं, वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं ट्रीटमेंट में। दूसरा, जो रेमडेसिविर और कुछ और दवाइयों के लिए मिथ है, ये दवाई कोई ऐसे नहीं है कि कोरोना हुआ दे दिया। ये दवाई तब देते हैं जब कोरोना का पेशेंट काफ़ी सीवियर हो, वेंटिलेटर पे हो, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही हो, सेचुरेशन ऑक्सीजन लेवल उसका कम हो रहा हो, तब देते हैं लास्ट मेजर। इनको लेके पैनिक नहीं करना है। कोरोना बेसिकली जो ह्यूमैनिटी है उसका डिसिप्लिन चेक करता है ये, कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो। जो कंट्री अच्छे डिसिप्लिन्ड है, जिन हम लोग वैसे इंडियंस ज़्यादा डिसिप्लिन तो नहीं है, हम डंडे के आगे ही चलते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इसमें कैजुअल अप्रोच भी नहीं अपनाना है, लापरवाही भी नहीं करनी है और पैनिक भी नहीं करना है, अपने को डिसिप्लिन रखना है, तो इससे बचा जा सकता है। सब डॉक्टर्स, स्टाफ, पुलिस, सब लोग सबसे ज़्यादा इसमें इफेक्टेड होते हैं, लेकिन वो डबल ड्यूटी कर रहे हैं सब लोग। ऑक्सीजन की कमी है, सबको पता है। यदि आपका परिवार इफेक्ट होता है, 1-2 लोग भी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप सबसे निवेदन है कि आप डिसिप्लिन में रहो, घर पे रहो। बाहर यदि ज़रूरी काम से जाना है तो डबल मास्क पहन के जाए। धन्यवाद।